अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पोजीशंस क्या होती हैं, पोजीशन स्टिकी और पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, सब कुछ हमने सीख लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ही आपको ये जेड इंडेक्स वाली वीडियो समझ आएगी। आज का हमारा टॉपिक है जेड इंडेक्स प्लस ओवरफ्लो। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और क्यों काम आती हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे, जिस तरह ऑलवेज मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशन से जेड इंडेक्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए मुझे। जेड इंडेक्स होती क्या है? जेड इंडेक्स का साइंटेक्स इस तरह होता है, ऑलवेज। ठीक है, जेड इंडेक्स या -1 या कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर डिफाइन करता है। ऑर्डर किस तरह डिफाइन करता है मैं आपको बताता हूँ। नोट, जेड इंडेक्स ओनली वर्क्स ऑन पोजीशन एलिमेंट। इसी वजह से मैंने आपको पहले बोला था कि पहले आप पोजीशन वाली मेरी जो पिछली वीडियो थी वो देख लें, फिर उसके बाद आपको ये समझ आएगी। क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि वो वर्क करेगा सिर्फ पोजीशन एलिमेंट के साथ, जो एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स्ड है, एंड स्टिकी आल्सो। और इसके साथ साथ आपके साथ फ्लेक्स आइटम्स जो हैं उसके साथ भी ये काम करती है। ठीक है, इसका सिंटैक्स आपको पता लगे, जी इंडेक्स आगे 1 2 -2 तो वट। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये काम इसलिए आता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, काम इसका ऑर्डर चेंज करने में। अब चाइल्ड है, ठीक है, पेरेंट इसके नीचे है, चाइल्ड इसके ऊपर है। ठीक है, फॉर सम रीज़न आप चाहते हो कि जो चाइल्ड है वो नीचे चला जाए और पेरेंट, मतलब पेरेंट ऊपर रहेगा, चाइल्ड नीचे चला जाएगा, लेकिन नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको कहने का बता रहा हूँ ना, अगर हम चाहते हैं कि चाइल्ड नीचे चला जाए, किधर चला जाए, नीचे चला जाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नीचे आकर चाइल्ड वाले डिव में जेड इंडेक्स -1। ठीक है, तो ये किधर गया, ये इसके नीचे चला गया, इसके नीचे चला गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कि इस एलिमेंट को आपने ऊपर रखना है या नीचे लेकर जाना है। ठीक है, अब ये नेगेटिव में जब आप वैल्यू देंगे तो इसका मतलब है कि आपका ये जो ऑर्डर है, वो डिव है, वो नीचे चला जाएगा। क्या पता बॉडी से भी नीचे चला जाए। ठीक है, उससे, उस डिव से तो नीचे जाएगा ही जाएगा और बॉडी से भी नीचे चला जाएगा। और अगर प्लस पे लिखेंगे, मतलब 444 या 1 लिख देंगे, ठीक है, तो ये टॉप पे शो होगा। अच्छा, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो जेड इंडेक्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। अगर आप दें ना दें वो जेड इंडेक्स 0 ही रहती है इसी तरीके से। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव में देंगे तो वो नेगेटिव इस तरीके से शो होगी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये जेड इंडेक्स होती है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। ठीक है, सम ऑफ द केसेस ये होता है कि जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं तो आपका एलिमेंट गायब हो जाता है, मतलब नज़र ही नहीं आता। अगर आप 5-6 डिव एक साथ बनाए, एक कंपोनेंट्स बना रहे हैं, एक कंपोनेंट बना हुआ है, तो वहाँ पर आप जब पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं तो वो ये होता है कि कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे चले जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर आप जेड इंडेक्स का यूज़ करके एलिमेंट्स को ऊपर नीचे शो करवा सकते हो, बस सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो इन CSS। अब यहाँ पर इसकी भी वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ पर देखें, द CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंट्रोल्स व्हाट हैपन टू कंटेंट दैट इज़ टू बिग टू फिट इनटू दैन एरिया। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ओवरफ्लो वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपके पास टेक्स्ट कुछ ज़्यादा आ जाए, ठीक है, और वो फिट ना हो रहा हो, तो आप वहाँ पर ओवरफ्लो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर विजिबल होता है ओवरफ्लो, हिडन होता है, स्क्रॉल होता है, ऑटो भी होता है। नोट, द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ओनली वर्क्स फॉर ब्लॉक एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड हाइट। अच्छा, इसका कहने का क्या मकसद है? वो कह रहा है कि
सिर्फ ये वर्क करेगा ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल देते हैं। इसकी हाइट मैंने मेंशन की हुई है, हाइट मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर मैं लोरम लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा 100, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से व्यू पे करके इसको वर्ड रैप ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें ना, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट को हटा देता हूँ, बल्कि लगा रहने देता हूँ, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जेड इंडेक्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक नज़र आ रहा है, तो एक काम करते हैं, ये जो ब्लैक है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके इसका ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से वो नज़र आएगा। अच्छा, ये देखें ये क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर आएगा स्क्रॉल CSS ओवरफ्लो का कमाल। मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रॉब्लम आती है आपके पास, आपको डिव की हाइट इतनी ही चाहिए होती है लेकिन टेक्स्ट आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको CSS ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करनी। वो किस तरह यूज़ करनी, चाइल्ड पे जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ओवरफ्लो, ठीक है। और यहाँ पर देखना कि स्क्रॉल लिखा है, आपने स्क्रॉल पे कर देना ओवरफ्लो स्क्रॉल। इसका मतलब ये होगा कि ये देखें, अब जब भी आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो इतनी ही रहेगी। अब ये देखें नीचे से भी आ रहा है, तो ये ओवरफ्लो स्क्रॉल का मतलब होता है कि टॉप बॉटम से भी, राइट एंड लेफ्ट से भी, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। तो एक्स एक्सिस आपको पता होता है राइट एंड लेफ्ट होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है, टॉप एंड बॉटम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टॉप एंड बॉटम से आए, मतलब ये वाला आए ये वाला ना आए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे वाई, ठीक है। तो ये देखें नीचे से ये रिमूव हो गया और ये यहाँ से इस टाइप का शो हो रहा है। बाकी अंदर पैडिंग वगैरह देना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। 20 पिक्सल दे दें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से ये आ गया। तो ये अक्सर होता है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर इसको कर देंगे ख़त्म, ठीक है। तो ये देखें, और अगर इसको और ज़्यादा ख़त्म कर देंगे तो ये देखें ठीक हो गया। ये अभी स्क्रॉल यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये होता है हमारा CSS ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखें इन्होंने भी ये इसी तरह किया हुआ है कि ओवरफ्लो टेस्ट। यहाँ पर इसको भी अगर हम यहाँ से इस तरह कर लेते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें इधर भी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो ये थी CSS की ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी हैं, हिडन, विजिबल, स्क्रॉल ऑटो, सिमिलर टू स्क्रॉल बट इट्स ऐड स्क्रॉल बार ओनली व्हेन नेसेसरी। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो कह रहा है कि यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि ऑटो का मतलब होता है कि अगर आपके पास इस डिव के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट है, ठीक है, अभी देखो स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर स्क्रॉल बार शो नहीं करवाएगा। जैसे ही टेक्स्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, टेक्स्ट ज़्यादा हुआ तब हुआ। अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट थोड़ा और कम कर दूँगा तो ये देखें अब स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। तो यही होता है ओवरफ्लो ऑटो। अब मैंने वाई में किया हुआ, आप एक्स में भी कर सकते हैं क्योंकि वाई में मुझे इस तरीके से चाहिए था टॉप एंड बॉटम से। उसके बाद हमारे पास आती है विजिबल और हिडन। हिडन की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये विजिबल है, विजिबल की भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं और हिडन की भी, ठीक है। अब ये कौन सी है, हिडन की, ठीक है, और ये कौन सी है, विजिबल की। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास भी सेम टू सेम केस है। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर जाकर इसको वापस टेक्स्ट ज़्यादा सा ले आते हैं। अब यहाँ पर देखें सेम टू सेम केस है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। अब वो वाली तो हमने प्रॉपर्टी ओवरफ्लो वाली लगा ली। अब मोस्ट ऑफ द केसेस आप चाहते हैं कि बाकी जो टेक्स्ट बाहर निकल रहा है ये भी ना शो हो और
जो इसके अंदर फिट आ रहा है बस वही शो हो जाए। मोस्ट मतलब कभी कभी इस तरह की आ जाती है। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर ओवरफ्लो, ठीक है, हिडन, ठीक है। तो अभी ये देखें कि जितना इसके अंदर फिट आ रहा है उतना ही उसने शो किया, क्योंकि मैंने चाइल्ड पे लगाई है तो वो चाइल्ड पे काम कर रहा है। अगर मैं ओवरफ्लो हिडन को मैं कर देता हूँ विजिबल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो विजिबल करेगा, मतलब जो टेक्स्ट है वो विजिबल। टेक्स्ट के अलावा इसमें हर चीज़ में ओवरफ्लो यूज़ होता है। मतलब आपके पास इमेज है, आपके पास कुछ भी है ना, तो वो उस टाइप से शो होता है, लेकिन लॉजिक यही काम करती है जो मैंने आपको बताई है। तो हमने देख लिया ऑटो क्या होता है, स्क्रॉल क्या होता है, विजिबल क्या होता है और हिडन क्या होता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज़ थी CSS ओवरफ्लो की और Z इंडेक्स की, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ CSS के। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और ये जो प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट की इसको भी अपने पास बुक मार्क कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।